तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। 8.1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वो क्या है, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन कॉस टैन ये सब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो हैं। ओके, और साइड्स के रेशियो कैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे एंगल चेंज होता है साइड्स के रेशियोज चेंज होते जाते हैं। क्योंकि देखो जैसे एंगल बड़ा है तो हाइपो और बेस बड़े हैं, और एंगल छोटा हो गया तो हाइपो और बेस छोटे हो रहे हैं, हाइपो और परपेंडिकुलर छोटे हो रहे हैं। बेस तो कांस्टेंट है, लेकिन बेस के साथ अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। तो अगर तुम पेयर बनाओगे बेस हाइपो हाइपो परपेंडिकुलर, तीन साइड्स हैं, तीनों की एक एक कर 1 by 1 अगर पेयरिंग करोगे अलग अलग, तो ये सारे रेशियो मिलते हैं। साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, इनको नाम दिया गया है कि बेस परपेंडिकुलर हाइपो को हम लोग साइन बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपो को हम लोग कॉस बोलेंगे। तो डिफरेंट टाइप के रेशियोज आएंगे, और रेशियो डिपेंड है एंगल्स पर। तो एंगल्स तो बहुत सारे बनेंगे यहाँ पर। एंगल जैसे जैसे डिक्रीज़ करो या इंक्रीज़ करो तो बहुत से एंगल 31, 32, 30 और 60, 65 डिफरेंट टाइप्स के एंगल बनेंगे। तो सभी के लिए रेशियो अलग अलग आएगा, लेकिन उन सभी एंगल्स को हमें नहीं पढ़ना है। उन सभी एंगल्स के लिए जो रेशियो आएंगे उनको नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 और 90। इन एंगल्स के चेंज होने पर साइड्स का रेशियो कितना होगा, कौन सी साइड्स, डिफरेंट साइड्स रेशियो मीन्स साइन क्या है, किसका रेशियो है, P अपॉन H परपेंडिकुलर हाइपो का रेशियो है, कॉस बेस अपॉन हाइपो का रेशियो है, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। तो उन्हें हमें देखना है कि डिफरेंट साइड्स के रेशियोज क्या होंगे एंगल्स के बदलने पर। और कौन से एंगल्स, सभी एंगल नहीं, ओनली 0, 30, 45, 60 और 90, इन एंगल्स पर सभी रेशियोज क्या होंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों 0, 30, 45, 60 और 90 ही क्यों? बिकॉज इनके जो रेशियोज आते हैं सिंपलर फॉर्म में है, और अगर तुम मान लो 35 का करने जाते हो 62 का करोगे तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ आएंगी, कैलकुलेशन ईजी नहीं होगी। तुम्हें पहले कैलकुलेशन और इनका एप्लीकेशन सिंपल वैल्यूज़ देकर ही करवाया जाता है। कोई चैप्टर जब तुम करने जाते हो तो तुम्हें सिंपलर वैल्यूज़ दी जाती हैं ताकि तुम पहले एप्लीकेशंस को समझ लो, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ हों उन्हें करो, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़। लेकिन ये बात है कि भाई और भी बातें हैं कि 30, जैसे कि रियल लाइफ में जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, ब्रिजेस बन रहे हो, स्लोप्स बन रहे हो, वहाँ पे भी मोस्टली ऐसे ही एंगल हमें देखने को मिलते हैं 0, 30, 45, है ना। इस वजह से भी कहा जा सकता है कि इन्हें हम पहले पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ देखो टेबल दी गई है तुम्हें, लेकिन अब आता है कि इसको लर्न कैसे करोगे कि 0, देखो यहाँ पे 0 डिग्री साइन की वैल्यू 0 आएगी, 30 डिग्री साइन की वैल्यू 1/2 आएगी, 45 साइन की वैल्यू ये आएगी। इसी तरह से कॉस की 0 की वैल्यू क्या आएगी, 30 की वैल्यू क्या आएगी, ये कॉस की वैल्यूज़ हैं। 0 के लिए 0 डिग्री एंगल के लिए कॉस की वैल्यू, 30 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू। तो इन सभी एंगल्स के लिए कॉस क्या क्या रेशियो देगा, है ना, वो है। इन सभी एंगल के लिए साइन का रेशियो क्या क्या आएगा, ओके। और इन सभी एंगल्स के लिए टैन का रेशियो क्या आएगा, इसी तरह से इन सभी एंगल के लिए कॉट का रेशियो और सो ऑन, ठीक है। तो लेकिन अब ये है कि इसको लर्न कैसे करें। लर्न करना तो बहुत इजी है, देख लो कैसे करोगे। तुम्हें सिर्फ साइन का लर्न कर लेना है, साइन 0, 0 एक लाइन, ये साइन वाली लाइन लर्न कर लो। कॉस की कैसे लर्न होगी, इसी का उल्टा पढ़ो इधर से। अगर कॉस 0 बोला जा रहा है तो इधर से बोलो, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, इधर से आ रहा है हम लोग, है ना। तो इधर से चलते हुए आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस तरह इसको पलट दो तो तुम्हें कॉस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ से चलते हुए आओ, ठीक। अब टैन चाहिए, टैन का एक तो हो सकता है आगे भी फॉर्मूला पढ़ोगे, साइन अपॉन कॉस कर दो, जो वैल्यू है आ जाएगी अपने आप। साइन की वैल्यू जैसे साइन 30 पूछा, टैन 30 अगर पूछा है तो साइन 30 मीन्स 1/2 अपॉन कॉस 30 मीन्स √3/2। इन दोनों को अपॉन करके सॉल्व कर दो, यही आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला। और वैसे लर्न करना हो तो बस साइन का लर्न करो, उसका उल्टा पढ़ोगे तो कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। टैन का सिर्फ
0 लर्न कर लो भाई, 10 लर्न कर लोगे तो 10 का उल्टा कर दोगे, है ना। 10 का उल्टा कौन होता है? रेसिप्रोकल, कॉट होता है। तो 10 का लर्न है तो उसका रेसिप्रोकल करते जाओगे, कॉट आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, 0.1 है, और अगर कॉट 0 चाहिए तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 1/0। 1/0 क्या होता है? 0 का डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड इसी तरह से आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी देख लो tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि tan 90 sin 90 अपॉन cos 90 जो कि फॉर्मूला है, तो sin 90 1 है, cos 90 0 है, तो tan 90 क्या आएगा? sin 90 डेट मीन्स 1 अपॉन cos 90 0। तो फिर से क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड। इस तरह से नॉट डिफाइंड वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो सिर्फ एक रो याद करो, उसको उल्टा करो तो cos आ जाएगा, tan लर्न कर लोगे उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो cot आता जाएगा, और cosec साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन अगर cosec 30 पूछा है, साइन 30 लर्न है, 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, cosec 30 आ जाएगा। इसी तरह से sec, मान लो sec 60 तुमसे पूछा गया है, sec 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या किसका रेसिप्रोकल है? ये cos का है। cos 60 अगर लर्न है, cos 60 कितना है? 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो, sec 60 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ठीक है। इस तरह से हम इस टेबल को समझ सकते हैं और लर्न हो जाएगी। जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही वैल्यूज़ लर्न हो जाती हैं। ओके, तो चलो हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे 8.2। ओके, सो एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, find the value of sin 60 cos 30। here is question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट तुम्हें फाइंड करना है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसे सॉल्व करना है। ओके, चलो sin 60 की वैल्यू वहाँ से देख लो, यहाँ टेबल सामने बनी हुई है, यहाँ से तुम देख सकते हो sin 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के नीचे √3/2, sin 60 हो गया √3/2। अब यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ इंटू है, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये इंटू है। तो अब इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन लगा दो। cos 30 की वैल्यू देखो, cos ये है, 30 कहाँ है? ये है cos 30 √3/2, cos 30 का हो गया √3/2 प्लस sin 30 देखो, sin 30 डिग्री 1/2, यहाँ लिख दो 1/2, फिर यहाँ डॉट मतलब इंटू cos 60 डिग्री, इट इज़ ऑल्सो 1/2, है ना। cos 60 इसके नीचे 60 डिग्री, ये ना 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो √3 इंटू √3, तो रूट हट गया, 3, 2 2 4 प्लस 1 1 1, 2 2 4, तो क्या आ गया ये? अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड करो, 3 + 1/4 एंड दैट इज़ 4/4, कैंसिल हुआ, इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। 2 10 square 45, 2 10 square 45, 2 10 square 45 प्लस cos square 30 प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 माइनस sin square 60 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ तुम टेबल से अगर देखना है देख सकते हो, क्योंकि मुझे लर्न है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है। बार बार वहाँ जाने से तो टाइम लगेगा,
तुम टेबल से देख के समझ सकते हो। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू देखो, tan 45 कहाँ है, वो है, तो tan 45 1। तो चलो ऐसे सब देख कर लिखते जाओ। तो यहाँ 2 है और यहाँ बीच में इंटू है, 2 इंटू 45 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 30, ये मुझे लर्न है, तुम टेबल से देखो, √3/2 होता है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 √3/2 होता है, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लग गया। नेक्स्ट रो में इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस फिर से √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों सेम वैल्यू है, 3 में से 3 गया 0, 3/4 माइनस 3/4 0, तो क्या बचा यहाँ पे, ओनली 2, इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, ये हो गया। इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू पुट करो। cos 45 क्योंकि मुझे लर्न है तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30, sec 30 किसका अपोजिट है, cos 30 का, और cos 30 होती है √3/2, इसलिए sec 30 होगी √3/2 का रेसिप्रोकल, मीन्स 2/√3 प्लस cos 30, cosec 30 है, सॉरी ये cosec 30 है, cosec 30 डिग्री, तो cosec किसका अपोजिट है, sin का, sin 30 कितना होता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ये आया 1/√2 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 + 2√3/√3। तो देखो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन हो गए, एक फ्रैक्शन ये हुआ और एक फ्रैक्शन ये हुआ, दोनों का ये क्या है, अपॉन है, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहीं पे रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल √3/2 + 2√3। ओके, ये हुआ। अब इसको आगे बढ़ाओ, तो देखो अब क्या करना है, ठीक, तो यहाँ पे अब तुम्हें ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो गया √3, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा ये 2√2, इससे मल्टीप्लाई हो गया 2√2, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो रूट और रूट मल्टीप्लाई होंगे, 2 नहीं होगा तो √6 आ जाएगा, 2√6 ये बना। ओके, अब क्या करना है, इसके अपोजिट साइन से, अब जब भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट साइन आए तो तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, इसका तुम्हें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना होगा। चलो रेशनलाइज करो, तो ये आ गया तुम्हारा, रेशनलाइज करने पर अब थोड़ा इसका अपोजिट करके हम लोग करेंगे, किससे कर रहे हैं हम लोग रेशनलाइज, 2√6 माइनस 2√2 से रेशनलाइज करेंगे इसको। 2√2 प्लस है ना, लेकिन 2√6 पहले लिख के, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, माइनस वगैरह नहीं आएगा, अदरवाइज माइनस चेंज करना पड़ेगा लास्ट में, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने पहले इसको लिख लिया, इसको बाद में, प्लस है तो लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2√6 माइनस 2√2, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यही सेम साइन, इसके अपोजिट से नीचे भी और ऊपर भी, तो क्या हो गया ये 2√6 माइनस 2√2 है ना, ये ऊपर हो गया न्यूमरेटर में।
तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, अब 2 बाहर कर लो, √3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो चलो इसको करो, ये बनेगा, यहाँ पे क्या हो गया 2 बाहर आ गया और रूट के साथ ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो √18 हुआ ना यहाँ पे, √18 क्या हुआ, √3 और √6 मल्टीप्लाई होके √18, 2 पहले बाहर कर लिया क्योंकि रूट और रूट मल्टीप्लाई होंगे इसलिए 2 को बाहर कर लिया, तो √18 और √3 इससे होगा तो √6 माइनस √6 ये आ गया। अपॉन में क्या बचा, अपॉन में देखो क्या बचा, a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कौन है 2√6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, ये हुआ। ओके, और सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे 2 का भी है √6 का भी है, तो 2 का स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा 4, √6 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा सेम, तो क्या बना, चलो यहाँ लिखो फिर से 2, और √18 में देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो सकता है 2 बाहर और √18, क्योंकि 18 क्या है, ऐसे करोगे तो √18 का मतलब है रूट में 9 × 2, तो 9 का तो आ जाएगा 3 और 2 का नहीं निकलेगा, है ना, तो आएगा यहाँ पे क्या 3√2, कहाँ पर √18 की जगह, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, 9 का 3 आ जाएगा, 2 का नहीं आएगा तो रूट में ही रह जाएगा। अब ये क्या बचा माइनस √6 अपॉन, यहाँ जाओ a स्क्वायर करोगे तो ये 4 बनेगा, इसका भी होगा इसका भी, 4 × 6 रूट हटा, माइनस फिर इसका 4 बना, स्क्वायर का भी रूट का भी स्क्वायर होगा तो 2 रूट हट जाएगा, आ जाएगा 2। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे। अब क्या आ गया यहाँ पे 24 माइनस 8, और यहाँ पे क्या हुआ 2√2 × 3√2 माइनस √6 अपॉन 24, है ना, तो क्या आया 24 माइनस 8, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा 2√2 × 3√2 माइनस √6 अपॉन 24 में से 8 गया 16, है ना, 16 आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो फाइनल वैल्यू आ गई हमारी, क्या आई, यही 3√2 माइनस √6, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ओके, दिस इज़ द आंसर। तो इतना तुम्हें सॉल्व करना है क्योंकि रेशनलाइज करना है, इसलिए वैल्यू, और तुम्हें समझाने के लिए मुझे एक एक स्टेप बताना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये शॉर्ट में भी हो जाएगा, जिन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट है थोड़ी सी वो कर सकता है। एक एक स्टेप बताना है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो देख लो ये सॉल्यूशन 1 का 3rd पार्ट। चलो और पार्ट है इसमें 4th पार्ट, 1 का 4th पार्ट है, 3rd पार्ट हो गया cos 45, ये तो हो गया, ठीक है। अब 4th पार्ट भी है, तो पहले इसको कर लो, 4th पार्ट करते हैं फिर। चलो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे अब। तो देखो sin 30 tan 45 ये वैल्यूज़ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। चलो देखो सभी की वैल्यू पुट करो, और कुछ तो है नहीं इसमें। sin 30 की वैल्यू टेबल से देखो 1/2 प्लस tan 45 1/√2 माइनस cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल sin 60 √3/2 cosec 60 2/√3 √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का अपोजिट। ओके, यहाँ जाओ sec किसका अपोजिट है, cos का, तो cos 30 होता है √3/2,
तो sec 30 होगा 2/√3। ओके, cos 60 ये तो पता ही है, cos 60 1/2, cot 45 1। ओके, tan 45 1/√2 लिख दिया यहाँ पे, tan 45 भी क्या होना चाहिए 1। ओके, चलो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे। ये हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे तो 2 1 2 3 कितना हो गया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, इसको सॉल्व करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 1 2 प्लस 3 तो कितना हो गया, यहाँ पे 2/√3 ऑलरेडी है, प्लस ये कितना हो गया 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर अपना कर लेना। ये अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अब ये देखो, शॉर्ट में कर लो, एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम है तो शॉर्ट में करो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3√3, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 2 ज़ा 4। ओके, और इन दोनों का आपस में अपॉन कितना हो गया 2√3। अब होल अपॉन इसको भी इसी तरह से 2 2 ज़ा 4 और 3√3, ये यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, ये दोनों आपस में हो जाएंगे अपॉन में, कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में जाएंगे तो 2√3। ठीक, अब एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, दोनों फ्रैक्शन का क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल, है ना, दो फ्रैक्शन हुए ना ये, अब इन दोनों को ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे से करते हैं, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो तो क्या बचा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ आ गया 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, तो 2√3 ऊपर और ये नीचे। अब यहाँ देखो 2√3 ये दोनों कैंसिल, तो अब ये बचा क्या क्या, ये और ये, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में ये 4 प्लस 3√3 है, तो इसको उल्टा करके लिख लेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी पहले लिख सकते थे। क्या बन गया 3√3 प्लस 4। ठीक है, इसको इसलिए ऐसा किया कि इसके जैसा सिमेट्री हो जाए। चलो अब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइज करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया a माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोल दो, क्या हो जाएगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a है ये b है, ओके, b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स 3√3 एंड b मीन्स 4, 2ab, ये हो गया ऊपर का, अपॉन नीचे आ जाओ a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या होगा a स्क्वायर, a मीन्स दिस, a स्क्वायर माइनस b, b मीन्स दिस, b स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व करो इसको, देखो स्क्वायर है 3 का तो क्या बनेगा 9, और रूट का स्क्वायर होगा तो 3, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और रूट में 3, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, रूट तो होगा नहीं मल्टीप्लाई, अपॉन में आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, रूट का स्क्वायर, रूट हट गया 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस
24√3 अपॉन 27 माइनस 16। फर्दर सॉल्व करेंगे आगे तो ये जाएगा 27 और 16 प्लस करो, ये हो गया 27 एंड 16 13 और 30 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 11, है ना। यहाँ तक हो गया। आई थिंक अब इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये सॉल्व हो गया। तो दिस इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 इज सॉल्व। नाउ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, कर लो इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5th पार्ट। चलो देखो, वैल्यू पुट करो सारी। 5 यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगा दो, यहाँ इंटू है। cos 60 टेबल में देख लो 1/2 होता है क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करो। प्लस 4 इंटू, यहाँ इंटू है। sec स्क्वायर 30, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अगेन नीचे sin 30 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर करो, प्लस cos 30 √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। अब चलो सॉल्व करते हैं इसे आगे फर्दर। तो ये क्या हो गया, 1/2 का क्या हो गया 1/4, स्क्वायर है ना, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, रूट हट गया 3, दैट मीन्स 4/3, तो 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे देखो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ओके, यहाँ तक डन। आगे चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर यहीं हो जाता है तो यहीं कर देते हैं। देखो 5 1 ज़ा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 1 4, है ना, सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऐड हुआ 3 + 1 और 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो 1 ही बचेगा, है ना। तो बचा क्या, यहाँ लिखते हैं हम आगे। यहाँ तो 1 हो गया, ऊपर क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लेने पर क्या बना हमारा, ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12 कर लो, 15, है ना। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। 12 हुआ, 4 3 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12, 16 4 ज़ा 64 अपॉन 12, इन दोनों का एलसीएम माइनस 1। आगे ऐड कर लो 64 69 एंड 10 79, 64 प्लस 5 69 79 अपॉन 12 माइनस 1। अब इन दोनों का एलसीएम करो, एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 79 माइनस 12 1 ज़ा 12 अपॉन 12, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 9 - 2 7 7 - 1 6 अपॉन 12। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉल्व कर लो।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर एंड देन जस्टिफाई। करेक्ट आंसर चूज करना है। 4 ऑप्शन यहाँ गिवन है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन तो बुक में देख ही रहो। चलो, तो यहाँ पे 2 इंटू है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इंटू लगा हुआ है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, टेबल से देख सकते हो, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 तो 1/√3 होगा, tan 30 है, स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। आगे बढ़ो, तो क्या बना ऊपर, 2 1 ज़ा 2/√3 और होल अपॉन 1 प्लस, जब स्क्वायर लगाओ तो रूट हट गया और 1 का स्क्वायर 1 ही आया, और यहाँ पे स्क्वायर हुआ तो रूट हट के 3 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 2/√3 और होल अपॉन 3 1 ज़ा 3 प्लस 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, 4/3। अगेन हियर 2 फ्रैक्शन है ना, एक फ्रैक्शन ये और अपॉन है, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, और ये हो गया 2/, यहाँ कर लेते हैं, 2/√3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया रेसिप्रोकल 3/4, 3/4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब ये क्या आ गया, 3 1 ज़ा 3 और नीचे 2√3, ओके, 2√3। अब क्या, फिर से नीचे डिनोमिनेटर में रूट आया है, तो इसको क्या करें, रेशनलाइज करें। चलो, रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज़ 3/2, और √3 तो है ही, इसके साथ √3 और मल्टीप्लाई हुआ, और न्यूमरेटर में भी √3 मल्टीप्लाई हुआ, रेशनलाइज हो गया ये। तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू, यहाँ पे क्या था, 2 है, तो 3 इंटू √3 अपॉन रूट मल्टीप्लाई हुआ, 3 आ गया, तो 2 इंटू 3, तो यहाँ से क्या होगा, 3 और 3 कैंसल, ओके, हो गया ना, 3 and 3 कैंसल, बचा क्या, √3/2 आया। अब ऑप्शन में गिवन है, देखो ऑप्शन में पूछ रहा है कि sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये देखो कौन सी वैल्यू है, sin 60 है, ये देखो sin 60 की वैल्यू है ये √3/2, दैट मीन्स ये क्या है, sin 60 है, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं दिया है ना, इस तरह से ऑप्शन में इसकी साइन एंगल के फॉर्म में पूछा है, तो ये किस एंगल की वैल्यू है, sin 60 की। अब क्या है, अब ऐसे देखा जाए तो cos 30 की भी है, लेकिन ऑप्शन में तो cos 30 है नहीं, क्योंकि cos 30 भी तो √3/2 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं गिवन है। ऑप्शन में कौन है, sin 60, तो ये हो जाएगी sin 60। तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट, ऑप्शन ए टिक कर दोगे, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकेंड। इसमें क्या है, पार्ट सेकेंड करते हैं यहीं पे, पार्ट सेकेंड। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू रखो, सारी वैल्यू पुट करो। tan 45 कितनी होती है, tan 45 देख लो यहाँ से, tan 45 1, tan 45 की जगह 1 रख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, और अपॉन 1 प्लस फिर से tan 45 है तो 1 ही आएगी, स्क्वायर लगा दो, फर्दर सॉल्व करो, 1 माइनस 1 ऊपर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, तो क्या आ गया ये, 1 माइनस 1 0, नीचे ही करते हैं, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2
2 दैट इज, है ना, ये क्या आ जाएगा 0। दिस वैल्यू इज 0। ऑप्शन क्या गिवन है? ऑप्शन है tan 91 sin 45 या 0। तो 0 है तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी पे हम लोग करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन डी, दैट इज डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, 0। नेक्स्ट इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 में देखो क्या कह रहा है, sin 2 इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन। चलो बताना है पार्ट 3। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज इक्वल्स टू 2 sin a। ऐसा कब हो सकता है? जब 4 ऑप्शन दिए हैं, एंगल a 0 हो, a की वैल्यू 0 हो, 30 हो, 45 हो या 60 हो। तो देखो 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे तुम रखते हो साइन मान लो 2 और यहाँ पे कुछ भी रख दो, 30 रख दिया a के प्लेस पे 30, तो 2 साइन फिर a के प्लेस पे 30 रखो 30, तो यहाँ क्या आया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बन गया, और यहाँ पे 2 साइन 30 डिग्री ही रहा। तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री √3/2, ये तो √3/2 है, और ये क्या है 2 इंटू साइन 30, साइन 30 1/2, तो कैंसिल होके क्या आया, ये 1 आया, और ये क्या है √3/2, दे आर नॉट इक्वल, है ना। किसी भी एंगल के लिए ये वैल्यू सेम नहीं आएंगी एक्सेप्ट 0 रखोगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो जस्टिफिकेशन ऐसे ही करना है, लिखोगे क्या है ये, हाँ इसको लिख दो, फॉर a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये जस्टिफाई हो रहे हैं, है ना। तो सिर्फ 0 डिग्री ही ऐसा एंगल है जिसके लिए ये दोनों इक्वल आएंगे। तो देख लो साइन यहाँ सॉल्व करके दिखा दो, साइन 2 इंटू a की जगह 0 रखा हमने, फिर यहाँ पे 2 साइन a की जगह अगेन 0 डिग्री रखा, तो यहाँ क्या बना बताओ, यहाँ पे भी 2 0 0 डिग्री ही आया, और यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री बना ही है, तो 0 डिग्री 0, और यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 कितना है देखो, साइन 0 है, तो ये भी 0 आया, तो यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो सिर्फ 0 डिग्री a इज इक्वल्स टू 0 लेने पर ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन में गिवन है किस एंगल के लिए, ऑप्शन ए है 0 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए, डायरेक्ट तुम ये लिख सकते हो, जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी का 4th पार्ट है, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। चलो उसको सॉल्व कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक, ओके, सो 4th पार्ट इज दिस, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू वहाँ देखो 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 ही है, तो 1/√3 ही आएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 1 2 अपॉन √3 होल अपॉन स्क्वायर हो रहा है, रूट हटेगा तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/3। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे तो 2/√3 होल अपॉन, सीधे इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लेकर 3 1 3 माइनस 1 2/3। ओके, 3 1 3 माइनस 1 2/3। अब क्या होगा, अगेन एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये, और अपॉन हो रखा है, तो क्या होगा नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा फर्दर 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 एंड 2 कैंसिल हुए, बचा क्या यहाँ पे
क्या बचा, यहाँ 1 यहाँ 1, 3 1 ज़ा 3 और √3 1 ज़ा √3। अगेन इसका क्या करें हम लोग, है ना, जैसा हम ऐसा करते आ रहे हैं, 3/√3 इसका हम लोग रेशनलाइज कर देंगे इसे, और ये हो जाएगा √3 इंटू √3। इसी से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ में रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। रेशनलाइज होने में क्या होता है, 3√3 ऊपर बना, और यहाँ क्या हो गया, रूट मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया, 3 और 3 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया, √3। दिस इज़ द आंसर। अब अपना ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल पार्ट हैज़ बीन डन। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व करो। Okay, question number 3 here is given tan a plus b is equals to √3। देखो अब ये है क्या, tan के साथ या किसी भी साइन कॉस किसी के साथ भी यहाँ पे जो लिखा होता है वो एंगल होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे दिया है कि ये कौन सा एंगल है जिसके लिए tan √3 आता है। तो वहाँ देखो tan कौन से एंगल के लिए √3 आता है, तो ये √3 है। कौन से एंगल के लिए है ये, 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है ना भाई। ये कौन सा एंगल है जिसके लिए tan √3 आ रहा है, तो वो एंगल है 60 डिग्री। वहाँ चेक किया। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये कौन सा एंगल है जिसके लिए tan 1/√3 आ रहा है, चेक करो यहाँ पे 1/√3 tan किसके लिए आ रहा है, 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये एंगल 30 डिग्री है। दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वॉट एवर यू लाइक। तो यहाँ एलिमिनेशन ईजी लग रहा है, एलिमिनेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, एडिंग बोथ द इक्वेशन, adding both the equation ऐड करो। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, उसमें प्लस करना है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। प्लस करो, प्लस करोगे तो अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, सेम नंबर, और a प्लस a 2a, दिस इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। नाउ a इज इक्वल्स टू 90/2, तो 2 से कैंसिल करोगे, डेट इज 45 डिग्री। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे वैल्यू a को इक्वेशन नंबर 1 और 2 कहीं पे भी पुट कर दो, इजी होगा कि 1 में पुट किया जाए। पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग the value of a is equals to कितना, 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a की जगह पे पुट कर देंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से b फाइंड कर लो, 45 प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो a और b बोथ आंसर्स, बोथ वैल्यू हैज बीन फाउंड। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे नोट कर लो। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नोट इट।